पहुंच चुका है और तुम उस घर तक पहुंच चुकी हो। गलती मेरी थी जो मैंने मीता दीदी को बोल के तुम्हें जॉब दे पाई और अपने घर में बुलाया। अगर ये सब कुछ करना है ना तो कल से मेरे घर बताना। वो सिर्फ आपका घर नहीं है राही, वो आर्यन का भी घर है। राही और प्रेम की शादी के बाद माही अपनी कोशिशों में हमेशा लगी रही कि कैसे प्रेम किसी न किसी तरीके से उसका हो जाए। लेकिन अब क्योंकि प्रेम और राही की शादी हो गई है और शादी हुए भी काफी कुछ महीने हो चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं माही को रियलाइज हो रहा है कि प्रेम उसके हाथ से जा चुका है। तो फिर माही ने सोचा अगर प्रेम नहीं तो प्रेम का भाई आर्यन ही सही। इसी तरह कहीं ना कहीं वो कोठारी मेंशन में अपनी एंट्री ले ही लेगी और प्रेम के भी आसपास रहेगी। तभी तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरह आर्यन को लेके माही पजेसिव हो जाती है और राही और अनुपमा से लड़ने लगती है कि आखिर क्यों पूरा कोठारी परिवार और अनुपमा और राही आर्यन की जिंदगी मुश्किल बना रहे हैं। यही नहीं, वो ख्याति पर भी बरस पड़ती है कि कैसे उसने आर्यन के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। मतलब देखना दिलचस्प होगा कि क्या माही अपने मकसद में कामयाब होगी और क्या माही बन जाएगी राही की देवरानी। दिल छोटा मत कीजिए। देखिए आज ना सके लेकिन कल आर्यन की आपको समझे। बहुत गलत किया आपने आर्यन के साथ। आप सोच भी नहीं सकती अभी वो कितना हर्ट। मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ अनुमा। जैसे मेरी माँ ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है ना, वैसे इन्होंने आर्यन की जिंदगी बर्बाद की है। चुप, एकदम चुप, एक शब्द और नहीं माई। किसी और को ज्ञान देने से पहले खुद देख के तू क्या कर रही है, अब तक क्या करती आई है। और मैं तुझे बताऊं, तेरी माँ ने तुझे अपने कैरियर के लिए छोड़ा था, जबकि ख्याति बेन ने अपने परिवार की भलाई के लिए अपने सगे बेटे को अपने आप से दूर रखा। फर्क है माही, फर्क है। खबर आर्यन यहाँ आया। मुझे समझ नहीं आता क्यों सब लोग हाथ धो के आर्यन के पीछे पड़ते हैं। वो बेचारे पूरा बचपन एक फैमिली माँ बाप के लिए तरसे और अब जब फाइनली उन्हें वो फैमिली वो खुशी मिल रही है तो किसी से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सब उन्हें ये जताने में लगे हुए हैं कि वो बाहर वाले। अरे कोई उनसे ठीक से बात तक नहीं करता है। ये सब राही की वजह से। शट अप माही, कुछ भी मत बोलो। अच्छा आप कुछ भी कर सकती हो और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती कि प्रेम आर्यन को अपना छोटा भाई मानता है और वो आर्यन ही है जो अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी करके बैठा है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों सबसे कटा कटा रहता है। वो कटे कटे नहीं रहते, आप लोगों ने अलग रखते हैं, फैमिली नहीं मानती। ये सब कुछ तुम्हें किसने बताया? आर्यन। वाह, उसने तुम्हें कहा और तुमने मान लिया। अरे तुम उसे जानती है कितना? वो जानने के लिए एक पल भी काफी होता है राही। Who to you? मेरी फैमिली मैटर्स में कहने की कोई जरूरत नहीं है माही। आपका फैमिली मैटर इस घर तक पहुंच चुका है और तुम उस घर तक पहुंच चुकी हो। गलती मेरी थी जो मैंने मीता दीदी को बोल के तुम्हें जॉब दे पाई और अपने घर में बुलाया। अगर ये सब कुछ करना है ना तो कल से मेरे घर बताना। वो सिर्फ आपका घर नहीं है राही, वो आर्यन का भी घर है और मैं जब चाहे अपने दोस्त से मिलने आ सकती। दोस्त? वाह, दोस्ती के नाम पे एक से दूसरे व्यक्ति से जंग करते हैं वो तुम बहुत। शट अप राही, यू जस्ट शट अप। चुप रहो दोनों, चुप। क्या लगा रखा है? बहन अलग परेशान है, यहाँ ये दोनों चालू हो गए और तुम माफी मांगो। मैं सच बोलने के लिए माफी क्यों मांगू? माफी मांग वरना सॉरी। देखो क्या पागल हो गई है, लेकिन तू इसके तो क्या करती? वो क्या बोल रही थी आपने सुना ना? नॉनसेंस। शांति बहन यहाँ क्या कर रहे हो? अब ठीक है। बताओ बेटा लोग कैसे हैं? पर राजी इतनी दवाइयाँ तो ले रहे हैं ना? और बा अनिल भाई, नीता बेन, राजा, बादशाह, प्रार्थना सब लोग ठीक है ना? बादशाह की पढ़ाई कैसे चल रही है?
छुट्टी तो हो सकता है ना बहाने देके, और शीना जी को भोग तो टाइम से लगाते हो, वो कौन बनाता है? काश प्रताप जी मुझे एक मौका देते, काश मैं अपने दिन की बात उनके सामने रख पाती। वो मौका आपको जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, मेरा मन कहता है। मिलेगा नहीं, मिल गया है आज।